ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या बोलता है आपके पास। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड अगले 2 क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड रहेंगे। तो मैं यहाँ पर मेन फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ जो यूज़ होएगा अगले वालों में भी। तो अगले वालों में ये फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करके नहीं दिखाऊंगा, एक्चुअली में इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, पर यहाँ जो है मेन फॉर्मूला यहाँ से हम याद रखेंगे। ठीक है, आपके पास किया पिछले वाले में भी है, पर इसको यहाँ से याद रख लेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक मेटल रोड है जिसकी लेंथ एल है, लेंथ है एल, और ओमेगा वेलोसिटी से ऐसे ऐसे घूम रही है। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि बोला क्या हुआ है और पूछा क्या हुआ है। ठीक है, ऑलराइट, आपके पास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। फिर से क्रॉस का मतलब आप सभी को पता है कि आपके पास बोर्ड से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा, है ना। एक रोड है आपके पास, रोड, कंडक्टिंग रोड, मतलब मेटल की रोड है, ये इस तरीके से इस फील्ड के अंदर रखी हुई है। ओके, यहाँ पर इसका एक्सिस बनाया गया है ओ। ओके, लेंथ जो है इसकी कितने के बराबर है, एल के बराबर, और इसको ऐसा ओमेगा वेलोसिटी से यहाँ पर घुमाया जा रहा है। किसके अक्रॉस, इस एक्सिस के अक्रॉस। ये एक्सिस क्या है आपके पास, बोर्ड से प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो इसके चारों तरफ ये ऐसे घूम सकती है। ठीक है, तो ऐसे घूम के इससे बाहर आएगी, इधर घूमेगी, फिर अंदर जाएगी, बाहर आएगी, इधर घूमेगी, फिर अंदर जाएगी, इस तरीके से ये घूमेगी। तो आपको बताना है कि इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ प्रोड्यूस होएगा वो कितना होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स, ये आपको बताना है। ठीक है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये सारी ही टाइप इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो आपके पास फॉर्मूला निकल के आएगा वो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में वो डायरेक्ट यूज होने वाला है, तो उसको करेंगे हम। ठीक है, और तो इसमें आपके पास सेंटीमीटल फोर्स को नेग्लेक्ट करने के लिए बोला गया है बस आपके पास। ठीक है, बात समझ में आई। तो आसान सा है, एक ही लाइन का है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। क्या ये मोशनल ईएमएफ का केस नहीं है कि ये आपके पास इसमें किसी भी वेलोसिटी से, मतलब किसी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो ये मोशनल ईएमएफ वाला केस है। तो मोशनल ईएमएफ में ईएमएफ का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है BLV। ठीक है, ईएमएफ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है BLV। यहाँ पर जो V होता था ये लीनियर वेलोसिटी होती थी, ना कि ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी होती है, ध्यान देना। ठीक है, और जो ये V होती थी ये आपके पास V परपेंडिकुलर होता था मैग्नेटिक फील्ड के, और ये परपेंडिकुलर होते थे आपके पास लेंथ के पास। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास इस तरीके से होता था, क्योंकि हमने लॉरेंज फोर्स से डिराइव किया था, जिसका फॉर्मूला आपके पास V क्रॉस B होता है। तो यहीं से आपको पता था कि B और V एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप सभी को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट तभी होएगा आपके पास, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में इस AF इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये केस रहता है आपके पास, है ना। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की जरूरत है, तो आप इस डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें रख सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम मेन प्रोसीजर से भी कर सकते हैं, मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा, पर अभी ये नॉर्मल जो आपको मोशनल ईएमएफ का डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पता है तो BLV ये यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अलोंग, जैसे अर्थ रोटेट कर रही है ऐसे, ठीक है, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, तो अर्थ पे हम लोग भी हैं, हम लोग अलग अलग जगह पे हैं, तो हम लोग भी तो अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं। ठीक है, ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है, ये इसका एक्सिस है। अर्थ कैसे भी रोटेट कर रही है, मान लो इस तरीके से ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो अर्थ पे रहने वाला कोई भी बंदा वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है। अर्थ घूमेगी तो ये भी तो घूमेगा आपके पास, तो वो सर्कुलर पाथ में आपके पास घूम रहा होता है। ठीक है, मान लो इधर रह रहा है बंदे को, मतलब मैं ऐसा किसी पॉइंट से दिखा सकता हूँ, ऐसे ये आपके पास ऐसा सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा अर्थ के घूमने की वजह से। हर एक पॉइंट सर्कल पाथ में घूम रहा होगा अर्थ का, यहाँ वाले भी सर्कल में घूम रहे होंगे, यहाँ वाले भी, यहाँ वाले भी, इधर वाले भी, ऐसे सब सर्कल में घूम रहे होंगे आपके पास, है ना। अच्छा, इस ये जो भी जिसकी भी बात करेंगे वो किसी डिस्टेंस, एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे रहेगा, तो वो डिस्टेंस कुछ भी मान लेते हैं, सपोज करो x डिस्टेंस पे, जिसकी भी मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ x डिस्टेंस पे होगा। ये पूरी बॉडी ओमेगा वेलोसिटी से, ऐसा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो जब भी कोई चीज़ आपके पास ऐसा सर्कल में घूमती है, तो आप सभी को पता है टेंजेंट के अलोंग एक वेलोसिटी होती है उसके पास, है ना, लीनियर वेलोसिटी जिसको बोलते हैं।
सर्कल में तो आप सभी को पता है ना, टेंजेंट के लोग वेलोसिटीज बना सकते हैं आपके पास। ऑलराइट, ठीक है, ये वो एक्सिस था, एक्सिस से इसका कुछ डिस्टेंस x है, तो इस लीनियर वेलोसिटी और इस x में रिलेशन होता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्सिस से उसका डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, है ना। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू में एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस जिसकी लीनियर वेलोसिटी की आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी लेके आ सकते हैं, उसको डायरेक्ट इसमें रखेंगे तो ईएमएफ आ जाएगा आपके पास। समझ में आ रही है बात, है ना। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, मैं इसमें भी ये एक्सिस है, इससे किसी भी दूर पर अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ dx लेंथ का, एक छोटा सा dx लेंथ का एलिमेंट मैं कंसीडर कर लेता हूँ, क्योंकि बॉडी ऐसे सर्कल ऐसा रोटेट कर रही है इस तरीके से, तो आपको पता है कि कोई भी पॉइंट ले लो वो आपके पास टेंजेंट के लोग ऐसा v वेलोसिटी से ऐसा सर्कल में घूम रहा होगा आपके पास, है ना। रोड तो ऐसे जा ही रही है और वो पॉइंट आपके पास वो तो फिक्स है अपनी जगह पे, वो आपके पास ऐसा घूम रहा होगा सर्कुलर पाथ में, जिसकी वेलोसिटी v ये होगी आपके पास। ओके, एक्सिस से इसका डिस्टेंस, जैसे उसका डिस्टेंस x मानना हुआ था, ऐसे ही एक्सिस से मैंने जो एलिमेंट मानना है उसका डिस्टेंस मान लिया x। तो आप अब लिख सकते हैं कि v जो होगा ओमेगा इंटू एक्स के बराबर होगा, ठीक है, ओमेगा इंटू। अच्छा, इस वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी ऐसा बोर्ड के प्लेन में बनाई है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से अंदर है और एल लेंथ इधर है, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एल लेंथ इधर है, वेलोसिटी नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो आपके पास एल लेंथ इधर है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, तो तीनों परपेंडिकुलर है। आप बी एल वी वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। बी एल वी वाला फॉर्मूला तब होता था जब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे, ठीक है। ओके, वेलोसिटी आगे तो रख दो उसमें, क्योंकि आपने ये एक छोटी सी dx लेंथ का एलिमेंट मानना है, तो dx लेंथ का एलिमेंट मानना है, तो आपके पास जो ईएमएफ आएगा ये भी पूरा ईएमएफ नहीं है, ये आपके पास माइनस छोटा सा ईएमएफ है आपके पास, है ना, डी। ऑलराइट, यहाँ से हम लिखेंगे आपके पास बी एल वी फॉर्मूले में, तो बी तो उतना ही रहने वाला है आपके पास। इसकी लेंथ कितनी है आपके पास, इसकी लेंथ यहाँ से कितनी है आपके पास, लेंथ क्या कहाँ से मेजर होती है आपके पास, कंडक्टर की एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस, वो कितना मानना हुआ हमने x। अच्छा, लीनियर वेलोसिटी आपके पास ओमेगा इंटू डी एक्स आएगी आपके पास। ओके, तो बी एक्स इंटू में लीनियर वेलोसिटी को लिखा आपने ओमेगा इंटू डी एक्स के बराबर, ठीक है, ओमेगा इंटू डी एक्स के बराबर। ओके, तो हम छोटा सा ईएमएफ डीई लिखने जा रहे हैं, तो डीई कैसे लिखेंगे, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बी, वेलोसिटी कितनी है ओमेगा इंटू एक्स के बराबर, और बच गई लेंथ, तो इसकी छोटी सी लेंथ मैंने कितनी मानी है डी एक्स के बराबर इंटू में डी एक्स। छोटे से एलिमेंट की लेंथ की वजह से, इस छोटे से एलिमेंट के मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में इसकी लेंथ के अक्रॉस, इसकी डी एक्स लेंथ के अक्रॉस इतना छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस हो गया। आपको ये नहीं चाहिए, आपको पूरी रोड का चाहिए, तो आप क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, पूरी रोड की लेंथ के लिए, क्योंकि एक्सिस बिल्कुल एंड पे है, तो जीरो से लेके टोटल एल लेंथ तक आप इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स में आने वाला ईएमएफ को जोड़ देगा आपके पास, है ना। तो यहाँ से नेट ईएमएफ आ जाएगा जो कि बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, ओमेगा कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, जीरो से एल एक्स डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, एक्स का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, जीरो से एल पावर में एक ऐड करा उसी से डिवाइड, तो ईएमएफ आपके पास आया 1/2 बी ओमेगा, यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो एल स्क्वायर। ये याद रखेंगे अब की बार कि रोड के एंड्स के अक्रॉस इतना ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जैसे आपके पास ये रोड थी, तो इसका एक एंड अगर जीरो पोटेंशियल पे है तो दूसरा एंड आपके पास हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर पोटेंशियल पे होगा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आपके पास करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान देना, ये लेंथ जो है, ये एल जो है रोड की कंप्लीट लेंथ है आपके पास, ठीक है, एल जो है रोड की कंप्लीट लेंथ है। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इस फॉर्मूले के बेस पर ही आने वाले सारे क्वेश्चंस, ज़्यादातर क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन किया है उसमें भी यही फॉर्मूला आया था आपके पास, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसके एंड्स के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होएगा।
डायरेक्ट फॉर्मूला था आपके पास BLV, ठीक है। आपको बस लीनियर वेलोसिटी चाहिए थी तो आपने एक छोटा सा एलिमेंट माना dx, उसका यहाँ से डिस्टेंस आपके पास x मानना हुआ था ठीक है। तो आपने b लीनियर वेलोसिटी ओमेगा x इस तरीके से रख के इसमें कर लिया था। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यहीं से स्टार्ट किया जाए, आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है। तो दूसरा मेथड मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार, दूसरा मेथड मैं शो कर देता हूँ। आंसर यही आने वाला है तो आपको जो भी बेटर लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसमें ये v का पंगा नहीं पड़ेगा पर वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा आपको। तो मैं इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड आपको दिखा रहा हूँ। सेकंड मेथड, इसको उतार लेना क्वेश्चन 2 का ही सेकंड मेथड कर रहे हैं, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में देखिए आपके पास जो रोड थी आपके पास जो यहाँ से रोटेट कर रही थी, तो वो आपके पास मान लो पहले तो इधर थी आपके पास रोड, ये इस तरीके से है ना, ऑलराइट, L लेंथ की, वो आपके पास मान लो यहाँ पहुँच गई, रोटेट तो कर रही है ना इसी पॉइंट के क्रॉस, थोड़ा सा बनाने में फ़र्क है, आपके पास यहाँ पहुँच गई, ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ एंगल तो इसने ट्रैवल किया ना, मान लो थीटा एंगल ट्रैवल किया है, तो आपके पास इतना ही एरिया तो इसने कवर किया है, थीटा एंगल वाला एरिया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में जो इतना ही तो एरिया इसके पास चेंज हुआ है। तो आप बोलेंगे कि जो EMF इंड्यूस होता है वो होता है माइनस का d∅dt के बराबर, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है आपके पास b इंटू एरिया के बराबर, कोस थीटा तो आपके पास कोस 0 तो 1 है। आपके पास ये एरिया चाहिए आपको कि जो एरिया इसने इतने हिस्से में कवर किया, तो ये फिर से आपके पास वही केस बन रहा है ये वाला, ठीक है, सेक्टर का एरिया। और सेक्टर का एरिया अभी भी करके आए थे हम लास्ट क्वेश्चन में ही, ये होता है आपके पास थीटा इंटू 2 इंटू में πr स्केयर, पाई से पाई कैंसल, ये बना 1/2 b थीटा r स्केयर, ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये बनेगा माइनस का d/dt ऑफ हाफ b थीटा r स्केयर, ठीक है। ये बनेगा आपके पास माइनस का e v r स्केयर बाई 2। अच्छा, r क्या है इसमें, रेडियस, इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस तो पूरी की पूरी यही है ना जो कि L लेंथ थी रोड की, तो r रेडियस जो है आपके पास, इसकी जगह आप L स्केयर लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, L स्केयर, क्या लिख लीजिएगा, L स्केयर, या क्या आएगा आपके पास L स्केयर। अंदर बचेगा d/dt ऑफ थीटा, d थीटा बाई डी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है आपके पास, आपको पता होगा, एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये भी वही आ गया आपके पास, है ना। तो कोई भी मेथड जो आपको लगे, ये ट्रेडिशनल मेथड है, स्टेप्स फॉलो करके है, वो डायरेक्ट मोशनल EMF का फॉर्मूला यूज करके आपके पास, ठीक है भाई। ठीक है, दैट्स, ये आपके था क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पिछले वाले फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि रोड के अंदर जो EMF है वही यूज़ करने जा रहा हूँ मैं, जो कि आपके पास आया था हाफ b ओमेगा इंटू में L स्केयर, ये रोड वाले का आंसर आया था, तो उसी को यूज़ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए व्हील विद 10 मेटालिक स्पोक्स इज ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद ए स्पीड ऑफ, जैसे मैं बता देता हूँ कि आपके पास एक ऐसा व्हील है, टायर, ठीक है, ये इसका एक्सिस हो गया, और इसके अंदर जो ये ताड़ियाँ हैं, जैसे साइकिल के टायर के अंदर नहीं होती है, इस तरीके से 10 ताड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, इनको स्पोक्स बोल रहा है वो। ये कितनी है, स्पोक्स का नंबर आपके पास 10, तो मैंने n मान लिया, नंबर ऑफ स्पोक्स इज इक्वल टू 10। ये क्या बोलता है कि हर एक की लेंथ आपके पास 0.5 मीटर है, तो लेंथ कितनी है आपके पास 0.5 मीटर के बराबर, यही इसकी रेडियस भी रहेगी, रेडियस और लेंथ आपके पास बराबर है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है आपके पास। ओके, रेडियस और लेंथ बराबर है। ये क्या बोलता है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर ऐसा हर जगह पे इस तरीके से, ठीक है,
एक प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह पे। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपको दे रखा है 0.4 गोज। इसको टेस्ला में चेंज करेंगे तो आप सभी को पता है गोज में 10⁻⁻⁴ टेस्ला रहता है, तो टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, इसके बाद बोला है कि जो ये व्हील जो रोटेट कर रहा है ऐसे एंगुलर वेलोसिटी होगी इसके पास, तो रोटेट कर लेगी। ठीक है, रोटेटिंग विद ए स्पीड ऑफ 120 रोटेशन पर सेकेंड। रोटेशन पर सेकेंड मतलब पर सेकेंड ये फ्रीक्वेंसी होती है एक्चुअली में, कि एक सेकेंड में कितनी बार रेवोल्यूशन रोटेट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। रोटेशन पर सेकेंड एक्चुअली में ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोली जाती है। ठीक है, ये कितनी दे रखी है आपको 120 रोटेशन पर मिनट दे रखी है एक्चुअली में, सेकेंड नहीं, रोटेशन पर मिनट। मिनट्स में कैलकुलेशन नहीं करते हैं हम, सेकेंड में करते हैं। तो इसको सेकेंड में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं 60 से भाग करेंगे तो ये आपके पास रोटेशन पर सेकेंड आ जाएगी, क्योंकि पर मिनट नीचे लिखा हुआ है मिनट आपके पास। इसको कैसे पढ़ेंगे 120 रोटेशन पर मिनट। मिनट को सेकेंड में करेंगे तो इसको 60 सेकेंड लिखा तो 60 से भाग करा तो ये आपके पास 2 रोटेशन पर सेकेंड आ गया आपके पास। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी न्यू। ओके ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बता दिया आपको। अब क्या पूछा है इन्होंने कि जो इसकी रिम है, टायर की जो ये रिम है और जो ये एक्सेल है, इसको एक्सेल बोलते हैं, ये रिम है, इसके बीच में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होएगा वो निकाल दो। रिम और एक्सेल के बीच में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होएगा वो निकाल दो। तो आप एक बार ध्यान से देखो, ये वही क्वेश्चन है पिछली बार वाला कि एक रोड है एल लेंथ की, एक मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है। ठीक है, वैसे 10 रोड है, पर आपके पास एक बात यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के बीच में सब की वजह से ईएमएफ जो बनने वाला है वो अलग अलग नहीं बन सकता, एक ही बनने वाला है, क्योंकि सबकी लेंथ एक जैसी है और क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल हर एक के लिए अलग अलग नहीं हो सकता। पॉइंट सेम है तो पोटेंशियल भी आपके पास सेम रहेंगे, पैरेलल कनेक्शन एक तरीके का। ठीक है, ऑलराइट, तो आपको या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दो। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है हाफ बी ओमेगा इंटू में एल स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला है। एल क्या होता था, उसकी लेंथ जो कि आपको दे रखी है कितनी 0.5 मीटर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है आपको, इतने गोज दे रखा है। ओमेगा नहीं पता है आपको पास, तो ओमेगा को निकालने के लिए आप ओमेगा को लिखेंगे। ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू न्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं ओमेगा को। न्यू आपको दे रखा है तो 2 गुना में 3.84 और फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 रोटेशन पर सेकेंड, तो ये आपके पास दे रखा है। तो ठीक है, इसको गुणा कर लेंगे आप। अब गुणा करने के बाद देख लेना भाई कितना आएगा। हाँ तो अभी इतना लिख दिया, इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे। आपके पास ये बढ़ेगा हाफ, इसकी वैल्यू आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। ओमेगा आपने 2 इंटू 3.14 इंटू 2, रेडियस है आपके पास 0.5 और इसका स्केयर है तो एक और बार 0.5। इस सब को सोल्व करते हैं तो ये आता है आपके पास 6.28 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। ये इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होएगा। तो 10 के 10 का आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी का एंड पॉइंट रिम और एक्सेल ही है, तो हर एक की वजह से अलग अलग पोटेंशियल नहीं बनने वाला है, सबकी लेंथ वेंथ सेम है, तो एक तरीके का पैरेलल कनेक्शन है, सेम पोटेंशियल आपके पास रहने वाला है। कि भाई वोल्टमीटर अगर यहाँ और यहाँ लगाओगे तो अलग अलग वैल्यू थोड़ी दे देगा, सब जगह पे एक ही वैल्यू देने वाला है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जा रहा है, वरना आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कैसे आया आपके पास, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था ये आपके पास। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, वो भी इसी फॉर्मूला के बेस पे है। ठीक है, अगर आपको इस फॉर्मूले से दिक्कत है तो ये डायरेक्ट आप ट्रेडिशनल मेथड अपनाइए, वो जो सेकंड मेथड मैंने करवाया था वैसे भी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सेकंड मेथड जो कराया था एमएफ इक्वल टू d∅dt, वहाँ से फ्लक्स को लिखो b इंटू एरिया, एरिया लिखो वो आपके पास सेक्टर का एरिया और उसको डेरिवेटिव लो, यही फॉर्मूला बनेगा, फिर रख दो आपके पास, है ना, कैसे भी कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है और इम्पोर्टेंट है। ये क्या बोलता है आपके पास, एक मेटालिक रोड है 1 मीटर की। ये क्या बोलता है आपके पास, एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और इसके अंदर एक रिम एक रोड फिक्स कर रखी है, ऐसे एक ही रोड है आपके पास, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है।
और ये रोड जो है सर्कल रोटेट नहीं कर रहा, रोड रोटेट कर रही है इस रिम में ऐसे। और जो इस रिम की रोड की जो लेंथ है वो आपको दे रखी है 1 मीटर के बराबर। तो लेंथ दे रखी है आपको 1 मीटर के बराबर। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 के बराबर है, ठीक है। ओके, एक एंड इधर है, एक एंड इधर है, और इसका एक्सिस भी इधर ही है आपके पास, ठीक है। इसके अक्रॉस ऐसा घूम रहा है ये आपके पास। मैग्नेटिक फील्ड आपका बोर्ड से अंदर है, ये फिगर में दे रखा है आपको, फिगर ही है इधर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर ऐसा बोर्ड के अंदर दे रखे, ठीक है। उस जगह पे इन्होंने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके एक्सिस के पैरेलल, मतलब दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड आपके पास 1 टेस्ला है। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा, एक्सिस भी ऐसा ही है। तो आपसे ईएमएफ पूछा है कि कितना होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रोड का निकाल चुके हैं हम, हाफ बी ओमेगा एल स्केयर। ओमेगा यहाँ से 2 पाई न्यू से करके न्यू की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो आपके पास ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाएगा। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, आंसर आएगा 157.1 वोल्ट, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। वरना आपके पास ट्रेडिशनल मेथड है, फ्लक्स लिखिए बी इनटू एरिया, फिर ईएमएफ लिख दीजिए d∅/dt, उसके अंदर एरिया सेक्टर का एरिया लिखेंगे। आपके पास सेक्टर एरिया बना सकते हैं ना, इधर भी थीटा, ये सेक्टर का एरिया है, सेक्टर का एरिया बनेगा आपके पास थीटा अपॉन 2 पाई इंटू में पाई आर स्केयर। इसका डेरिवेटिव लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से गुणा करेंगे, डी यहाँ से ईएमएफ का फॉर्मूला वही बनेगा एटलीस्ट जाके। ये बनने के बाद सबकी वैल्यूज़ रखे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरह।